अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 10 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटली के अंदर मौजूद इटालियन पासपोर्ट अप्लाई करने वालों के लिए नया मसला खड़ा हो गया। बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है लातीना से। एक भाई की जानिब से ख़ास तौर पर इटालियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उसको लगभग 3 साल का अरसा लगा है और उसके बावजूद भी उसका पासपोर्ट उसको नहीं मिला है। उसकी क्या वजूहात हैं और क्या नए किस्म के रूल्स इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से लागू किए जा रहे हैं, इससे मुतल्लिक मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को आगाही मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इटली के अंदर जो पासपोर्ट अप्लाई करने का टाइम होता है लगभग 2 साल, कई सूरतों में आप लोगों को 3 साल का भी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि लातीना के अंदर इस भाई ने अप्लाई किया हुआ था, तो इसने पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद जब 3 साल गुजर गए उसके बाद इसको बताया गया कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि कंप्लीट नहीं है, इस वजह से आपका ये मसला है। तो आप लोगों को बताते चलें कि इसको लगभग डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद भी जब इसने अप्लाई किया है तो इसको तकरीबन 1 साल का अरसा लगा है, तो उसके बाद इसको इसका पासपोर्ट मिला है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि पासपोर्ट जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पर चेक करें, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से तब्दीलियाँ की गई हैं। इसके लिए ज़रूरी यही होता है कि आप लोग इससे मुतलिक सबसे पहले अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अपने मुतलका कमूने से हासिल करें, या फिर जो इटालियन गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मुकम्मल डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये ना हो कि बाद में जब आप लोग अप्लाई कर लें तो फिर बाद में तकरीबन आजकल आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पासपोर्ट से मुतलिक फ़ाइल्स जमा हुई हैं, जिसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। लिहाजा जब भी आप लोग अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, वरना बाद में पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं। आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जहाँ पर आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिलना है या 3 साल के अंदर, वहाँ पर आप लोगों को 4 साल भी लग सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, आप लोगों ने ये लाजमी तौर पर चेक कर लेना है। और इसमें आप लोगों को ये भी बताते चलें, जब आप लोग पासपोर्ट से मुतलिक जब पहले अप्लाई करते होते थे तो तकरीबन उसमें इतना टाइम नहीं लगता था। आपका 2 से 3 माह के अंदर अंदर, यानी कि 2 साल गुजरने के बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी होती थी तो तकरीबन 4 से 5 माह का तकरीबन आप लोगों को टाइम इतना लग जाता था। लेकिन अब ये लातीना में इस भाई के साथ एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें इसको तकरीबन 1 साल पीछे इसका टाइम ज़ाया हो चुका है और 1 साल का अरसा इसको मज़ीद लगा है अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए। तो ये लातीना से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो जो भी भाई जहाँ पर भी जिस भी एरिया से है, अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई कमी है या आप लोगों को मेल आई है या फिर अगर आपने किसी लायर के थ्रू अप्लाई किया है उसके साथ कम्युनिकेशन आई है, तो आप लोगों को बताते चलें कि आप लोगों को तकरीबन अब 1 साल का अरसा लग रहा है। तो लिहाजा जब भी अप्लाई करना है मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि अब इटली गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। पहले जो कानून थे वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील थे, और अब साल 2025 के अंदर और आने वाले साल 2026 के अंदर मज़ीद कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ की जाएंगी, जो कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बताने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे गैर मुल्की भाई हैं जिनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं और फिर उनका टाइम भी वेस्ट होता है और काफ़ी वो पीछे चले जाते हैं। तो लिहाजा ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ईयू लॉन्ग रेजिडेंसी से मुतलिक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ। जो भी गैर मुल्की इटली के अंदर आते हैं, स्पेन के अंदर आते हैं, पुर्तगाल या फिर
जर्मनी के अंदर जाते हैं तो बहुत से ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि एक मुल्क के अंदर प्रॉपर तरीके के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप इटली के अंदर आए हैं तो कोशिश यही करें कि इटली के अंदर आपकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाए, तमाम तर सूरत हाल ठीक हो जाए, तो फिर ही EU लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड हासिल करने के बाद ही किसी दूसरे मुल्क में जाने का सोचें। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे गैर मुल्की होते हैं जो कि एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, जबकि एक मुल्क के अंदर रह कर उधर के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं कर पाते और फिर इसी तरह ही घूमते रहते हैं, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत से गैर मुल्की ऐसे होते हैं जिनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती और उनके कोई दोस्त अहबाब उनको ऐसे गलत मशवरे देते रहते हैं, जिसके बायस उनके पास किसी भी कंट्री की जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉपर पेपर होते हैं, वो हासिल वो नहीं कर पाते। तो लिहाजा अगर आप इटली के अंदर आए हैं तो इटली के अंदर जो कवानीन हैं उनको फॉलो करें और इटली की कार्ता सोजोर्नो हासिल करें, फॉरएवर डॉक्यूमेंट्स हासिल करें, वहाँ पर सेटल हों। फिर ही आप किसी कंट्री का यानी कि सोचें कि वहाँ पर जाकर आपने लैंग्वेज भी सीखनी है, वहाँ पर जाकर आपको नई मुश्किलात आएंगी, तो तब ही आप उस कंट्री के अंदर जाएं, वरना इटली के अंदर रहें। क्योंकि अगर आप लोग इटली के अंदर रहेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा अरसा हो जाता है, आपको लैंग्वेज की भी मसला नहीं होता, और फिर आप लोग वहीं पर जहाँ पर इंसान सेटल हुआ होता है, वहाँ से अगर दूसरे कंट्री में जाने का सोचेगा तो उसको तकरीबन 6 से 7 माह इसके बारे में सोच विचार करनी चाहिए और फिर ही कोई स्टेप उठाना चाहिए। ये ना हो कि बाद में आप स्टेप उठाकर आप सोचें कि मैंने ये गलती की, तो लिहाजा इस चीज़ के बारे में सोचा करें। बहुत से ऐसे गैर मुल्की इस तरह के गलत स्टेप उठाकर बाद में पछताते हैं। तो EU लॉन्ग रेजिडेंसी आप लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए कि एक मुल्क के अंदर आप ठीक तरीके से सर्वाइव करें, ठीक तरीके से उनके कवानीन को फॉलो करें, वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन पक्के पेपर हासिल करें और फिर ही किसी और कंट्री का सोचें। तो लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन EU लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड के हवाले से। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ओके सोजोर्नो से मुतलिक बड़ी और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो कि बड़ी खबर आ रही है लेचे ज़िले से, जहां पर एक भाई ने सोजोर्नो के लिए अप्लाई किया था। तो इस भाई को तकरीबन लगभग 6 से 7 माह का टाइम लगा है और इसको सोजोर्नो मिली है, जहां पर दीगर भाइयों की जानिब से कहा जाता है और दीगर ज़िलों से ये कहा जा रहा है, सिटीज़ से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन इनको 1 साल या फिर 1.5 साल का टाइम लग रहा है। तो यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये लेचे ज़िले से इस भाई को जो सोजोर्नो इसने अप्लाई की हुई थी तकरीबन 7 माह के अंदर इसको मिली है। तो ये लेचे ज़िले से अपडेट आई है, जहां पर अब सोजोर्नो का जो प्रोसेस मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि पहले की निस्बत इसको फास्ट किया जाएगा। तो ये लेचे ज़िले से एक गुड न्यूज़ जारी हुई है, जहाँ पर इस सोजोर्नो जो कि इस भाई को मिली है 7 माह के अंदर, तो हो सकता है कि आस्ता आस्ता अब दीगर और सिटीज़ में भी इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए। काफ़ी भाइयों की जानिब से कमेंट किए जाते हैं कि हमें तकरीबन 1 साल 1.5 साल का टाइम भी लग रहा है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अब गुड न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सिटीज़ से आना शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।